आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी एकदम झटपट बनने वाला इंस्टेंट सूजी उत्पम। आप सबने दाल चावल भिगोकर बैटर से उत्पम तो बनाए होंगे, पर जब दाल चावल भिगोना भूल गए और उत्पम खाने का मन करे या फिर सडनली कोई गेस्ट डिनर के लिए आए, तब आप इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बैटर बनाकर टेस्टी पोड़ी मसाला के साथ उत्पम एक बार ज़रूर ट्राई करना। साथ में सर्व करने के लिए टेस्टी चटनी भी बनाएंगे जो उत्पम के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम सूजी उत्पम बनाने के लिए बैटर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप सूजी ली है, आधा कप दही और आधा कप पानी ऐड करेंगे। साथ में 3/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे दही भी अच्छे से मैश हो जाएगा और सूजी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बैटर बनाने वक्त ध्यान रखना है कि एक भी लम्स ना रहे। अभी बैटर काफ़ी गाढ़ा है तो आधा कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी उत्पम बनाने के लिए बैटर एकदम परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। तो अब बैटर को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम पोड़ी मसाला बनाएंगे। तो पैन में 1.5 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें 1/4 कप चना दाल और 1/4 कप उड़द दाल डाल देंगे। साथ में 7 से 8 काली मिर्च डाल देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों दाल को हमें हल्की ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। तो इस तरह चम्मच से चलाते रहना है। अब दाल हल्की रोस्ट हो जाने के बाद 1 टेबलस्पून चावल, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोनों दाल थोड़ी रोस्ट हो जाने के बाद में ही चावल ऐड करना है, क्योंकि चावल जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। अब चावल रोस्ट हो जाने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक भी इस तरह रोस्ट करने से मसाले की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और सफ़ेद तिल भी जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, तो हमें सफ़ेद तिल बाद में ही ऐड करने हैं। अब सारे मसाले रोस्ट हो जाने के बाद गैस बंद कर देंगे और सारे मसाले ठंडे होने के बाद छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून गुड़ ऐड करेंगे और 3 से 4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे और आधी टीस्पून हींग डालकर सारे मसाले को हम पीस लेंगे। तो देखिए मसाला बनकर तैयार है और पोड़ी मसाला हमें इस तरह हल्का दरदरा क्रश करना है। मसाले को एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब टेस्टी चटनी बनाने के लिए छोटे मिक्सर बाउल में 1/3 कप ताज़ा नारियल के टुकड़े ऐड करेंगे। अक्सर हम साउथ इंडियन चटनी में नारियल ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर हम ये चटनी में नारियल कम यूज़ करेंगे। 2 हरी मिर्ची के टुकड़े ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और 1 कप हरा धनिया डंठल के साथ कट करके ऐड करेंगे और दरदरा क्रश कर लेंगे। तो देखिए एक बार क्रश करने के बाद हम 1/4 कप पानी ऐड करके वापस फाइन क्रश कर देंगे। तो देखिए अभी भी चटनी थोड़ी गाढ़ी है, तो हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और फाइन क्रश कर लेंगे। तो देखिए चटनी बनकर तैयार है। तो इसे अभी हम एक बाउल में निकाल देंगे। आप चाहो तो ये चटनी के ऊपर तड़का भी कर सकते हो। अब 10 मिनट के बाद बैटर को चेक कर लेंगे। देखिए सूजी भीगने से सूजी थोड़ी फूल जाती है। तो पहले बैटर पतला लग रहा था, पर अब बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब इसमें आधी टीस्पून इनो ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके सब अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे इनो एक्टिवेट हो जाएगा और बैटर की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए ये बैटर भी हमें जैसे दाल चावल भिगोकर उत्पम बनाते हैं वैसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। अब उत्पम बनाने के लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया है। अब हम इस तरह थोड़ा सा बैटर डाल देंगे और इस तरह स्प्रेड करेंगे। ये उत्पम न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला इस तरह बनाना है। देखिए बैटर स्प्रेड करने के बाद अच्छे से जाली बन रही है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर और थोड़े से बारीक कटे हुए कैप्सिकम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ वेजिटेबल उत्पम बनाया है, तो मैंने ऐड किया है। आप चाहो तो प्लेन उत्पम भी बना सकते हैं। अब थोड़े से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा पोड़ी मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे। अब थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे। अब थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, पर पोड़ी मसाला के साथ थोड़ा घी या फिर बटर ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इस तरह ऊपर से थोड़ा प्रेस कर देंगे, जिससे टमाटर और कैप्सिकम अच्छे से चिपक जाएगा। अब 1 से 1.5 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी हम
1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर हम नहीं पकाएंगे। अब 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए ये उत्पम बनकर तैयार है। आप चाहो तो इसी स्टेज पे थोड़ा सा चीज़ या फिर पनीर भी ग्रेट कर सकते हो। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और दूसरा उत्पम बनाने के लिए बैटर स्प्रेड कर देंगे और तुरंत हम ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर और कैप्सिकम स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा पोड़ी मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देंगे। अब थोड़ा सा घी डाल देंगे और चम्मच से थोड़ा प्रेस कर देंगे, जिससे टमाटर और कैप्सिकम उत्पम में अच्छे से चिपक जाएगा और साइड चेंज करने के बाद भी अलग नहीं होंगे। और 1.5 से 2 मिनट पकाने के बाद साइड चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखकर दूसरी साइड भी हम 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए ये सूजी उत्पम बनकर तैयार है। इसी तरह हम बाकी के उत्पम भी बनाकर तैयार करेंगे और इतने बैटर में से हम 7 से 8 उत्पम बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म इंस्टेंट सूजी उत्पम बनकर तैयार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।